हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, पर इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर आप सभी लोगों में कंफ्यूजन है। दरअसल दोस्तों, इस बार भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को मनाने को लेकर मतभेद है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा होती है तो बहनों को उस समय अपने भाई बहनों की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व 30 या 31 अगस्त कब मनाया जाएगा और आपके भाई की राशि के अनुसार कौन सी राखी और कौन से रंग की राखी आपको अपने भाई की कलाई पर बांधनी चाहिए, ताकि उसे जीवन में तरक्की मिलती रहे और उसकी आयु भी लंबी हो। और अगर आपका भाई नहीं है तो आप किसे राखी बांधे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सभी बातें विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद रक्षाबंधन से संबंधित और कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर और आपके भाई पर महादेव की कृपा बरसती रहे, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और उसकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई जी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक है भगवान इंद्र और उनकी पत्नी सती की। इस कथा का जिक्र भविष्य पुराण में किया गया है। असुरों का राजा बलि ने जब देवताओं पर हमला किया तो इंद्र की पत्नी सती काफी परेशान हो गई थी। इसके बाद वो मदद के लिए भगवान विष्णु जी के पास पहुंची। भगवान विष्णु जी ने सती को एक धागा दिया और कहा कि इसे अपने पति की कलाई पर बांधे, जिससे उनकी जीत होगी। सती ने ऐसा ही किया और इस युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इसके अलावा रक्षाबंधन को लेकर महाभारत काल से जुड़ी भी एक कथा है। जब शिशुपाल के युद्ध के समय भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया था। इसके बाद भगवान ने उनकी रक्षा का वचन दिया था। अपने वचन के अनुसार भगवान कृष्ण ने ही चीर हरण के दौरान द्रौपदी की रक्षा की थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिशुपाल राजा का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ से खून बहने लगा, तो द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ की उंगली पर बांध दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानने लगे, और सालों के बाद जब पांडवों ने द्रौपदी को जुए में हरा दिया और भरी सभा में जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने लगा, तो भगवान कृष्ण ने भाई का फर्ज निभाते हुए उनकी लाज बचाई थी। मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा, जो आज भी जारी है। श्रावण मास की पूर्णिमा को भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। दोस्तों, पुराणों के मुताबिक भद्रा को शनिदेव की बहन और सूर्यदेव की पुत्री बताया जाता है। स्वभाव में भद्रा भी अपने भाई शनि की तरह ही कठोर है। ब्रह्मा जी ने इनको काल गणना में विशेष स्थान दिया है। दोस्तों, हिंदू पंचांग को 5 प्रमुख अंगों में बांटा गया है: तिथिवार, नक्षत्र और करण। इसमें 11 करण होते हैं, जिनमें से 7वें करण विशिष्ट का नाम भद्रा बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन मुहूर्त में भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। माना ये जाता है कि भद्रा का समय राखी बांधने के लिए अशुभ होता है। इसके पीछे की वजह भगवान शिव और रावण से जुड़ी एक कथा है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया। रावण का अंत हुआ। इस कारण भद्रा काल में राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। वहीं ये भी कहा जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और वह काफी क्रोध में भी होते हैं। ऐसे में अगर उस समय कुछ भी शुभ काम करे तो उसे शिव जी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अच्छे काम भी बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। इसलिए भाई बहन दोनों स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े कभी ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रखें और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें।
जिसे आप अपने भाई की आरती करें। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित कर दें। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश जी को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं और भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के और अंत में आरती करें। अब आप अपने भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं, भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा सूत्र का वचन दे और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करे। दोस्तों, बात करें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त की, तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 की रात्रि 9:03 से लेकर अगले दिन 31 अगस्त की सुबह 7 बजे से पहले पहले राखी बांधे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा काल में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है, इसलिए भाई को इसमें कभी भी राखी ना बांधे। पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को भी इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए रात के समय ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों की यहाँ पर परंपरा होती है कि वो लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह को रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि होने से पहले, पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले, यानी कि 31 अगस्त 2023 की सुबह 7 बजे से पहले ही राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, बस आप ध्यान रखें, 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाए। 31 अगस्त को सूर्योदय से पहले सुबह 5:47 पर हो जाएगा। इसलिए आप 31 अगस्त को सुबह 5:47 से सुबह 7:02 के बीच अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए, ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन को चाकू, छुरी आदि कभी भी नुकीली चीजें नहीं देनी चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मक गहरा असर पड़ सकता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी कभी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देनी चाहिए। उपहार में सिर्फ दक्षिणा, सुंदर वस्त्र, गहने आदि अवश्य भेंट करें। तो चलिए आइए दोस्तों, बात करते हैं आपके भाई की राशि के अनुसार कौन सी राखी और कौन से रंग की राखी आपके भाई की कलाई पर आपको बांधनी चाहिए। सबसे पहले है मेष राशि। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि के जातकों पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। लाल रंग ऐसे लोगों के लिए शुभ होता है। ऐसे में यदि आपके भाई की राशि मेष है तो आपको अपने भाई की कलाई पर लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि के जातकों के लिए नीला, जामुनी, सफेद रंग इनके लिए शुभ होता है। ऐसे में यदि आपके भाई की राशि वृषभ है तो आप उनके लिए नीले रंग की राखी खरीद सकते हैं। नीले रंग की राखी आपके भाई के जीवन में खुशियां लेकर आएगी। मिथुन राशि। यदि आपकी भाई की राशि मिथुन है तो उनके लिए हरे रंग की राखी शुभ होगी। दरअसल मिथुन राशि पर बुध का प्रभाव होता है, इसलिए इन लोगों के लिए हरे रंग को अधिक भाग्यशाली माना जाता है। कर्क राशि। ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि के लोगों पर चंद्रमा का प्रभाव होता है और सफेद रंग कर्क राशि के लोगों के लिए काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में यदि आपके भाई की राशि कर्क है तो उनकी कलाई पर सफेद रंग की राखी बांधनी चाहिए। सिंह राशि। यदि आपके भाई की राशि सिंह है तो आप उनके लिए लाल या पीले रंग की राखी ले सकती हैं। सिंह राशि पर सूर्य का प्रभाव होता है। लाल या पीले रंग की राखी आपके भाई के लिए शुभता लेकर आती है। कन्या राशि। कन्या राशि पर बुध का प्रभाव होता है। ऐसे में यदि आपके भाई की राशि कन्या है तो उनकी कलाई पर गहरे हरे रंग की राखी बांधे। हरे रंग की राखी आपके भाई के रुके हुए सारे कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी। तुला राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि के लोगों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। ऐसे में यदि आपके भाई की राशि तुला है तो उनकी कलाई पर गुलाबी रंग की राखी बांधे। इस रंग की राखी आपके भाई के जीवन में खुशियां लेकर आएगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। ऐसे में यदि आपके भाई की राशि वृश्चिक है तो उनकी कलाई पर आपको मैरून रंग की राखी बांधनी चाहिए। मैरून रंग की राखी आपके भाई पर आने वाले संकटों को दूर करे। धनु राशि। यदि आपका भाई धनु राशि का है तो उस पर शुक्र का प्रभाव है। ऐसे में भाई की कलाई पर पीले रंग की राखी बांधे। ज्योतिष के अनुसार पीले रंग की राखी आपके भाई को सफलता की ओर ले जाएगी। मकर राशि।
मकर राशि के जातकों पर शनि का प्रभाव होता है। ऐसे में यदि आपके भाई की राशि मकर है तो आपको उन्हें नीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। नीले रंग की राखी आपके भाई के जीवन में सफलता और खुशियां लेकर आएगी। कुंभ राशि, यदि आपका भाई कुंभ राशि का है तो गहरे हरे रंग की राखी आपके भाई के लिए शुभ हो सकती है। मान्यता है कि गहरे हरे रंग की राखी आपके भाई के जीवन की रक्षा करेगी। आखिरी राशि है मीन राशि। ज्योतिष के अनुसार मीन राशि के लोगों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोगों के लिए पीला रंग सबसे शुभ माना जाता है। वहीं यदि आपके भाई की भी राशि मीन है तो उनको पीले रंग की राखी बांधे। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं अगर आपका भाई नहीं है तो अपनी रक्षा के लिए किसे बांधे राखी। जाने क्या कहते हैं शास्त्र। अगर भाई नहीं है तो आप नजदीक में जो बरगद का वृक्ष हो या पीपल का, आप उसे बड़ा भाई मानकर राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन इन देवों को बांधे पहली राखी, जीवन भर करेंगे रक्षा। गणेश जी, रक्षाबंधन के त्योहार के दिन सबसे पहले गणेश जी को राखी बांध सकते हैं। विघ्नहर्ता को राखी बांधने से जीवन की कई परेशानियां दूर की जा सकती है। हनुमान जी, डर या भय सताने पर ज्यादातर लोग हनुमान जी का नाम लेते हैं। वहीं अगर आपका कोई भाई नहीं है तो आप भगवान हनुमान जी को भी राखी बांध सकती हैं। शिव जी, रक्षाबंधन के दिन कुछ लोग भगवान भोलेनाथ को भी राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन के दिन आप शिवजी जी को भी अपना भाई बना सकती हैं। यदि आपका भाई नहीं है तो आप शिवलिंग पर राखी चढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण, जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। इसलिए अगर आप भी देवताओं को राखी बांधना चाहती हैं तो भगवान श्री कृष्ण को राखी बांध सकती हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को राखी के साथ जरूर बांधे कलावा, जीवन में मिलेगी तरक्की। बहनों के द्वारा बांधी गई राखी भाई को हर एक बुरी शक्ति से बचाने के साथ उसे सफलता का शुभ आशीष भी प्रदान करती है। रक्षाबंधन में यदि आप राखी के साथ भाइयों की कलाई में कलावा बांधती है तो वह भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। दरअसल कलावा बांधने से इसके प्रभाव से किसी को भी संपूर्ण सुरक्षा मिलती है। कलावा को ज्योतिष में एक ऐसे पवित्र धागे के रूप में देखा जाता है जिससे आपके शरीर को कई सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। रक्षाबंधन में क्यों बांधा जाता है कलावा? किसी भी कलाई में कलावा बांधना एक प्रतीकात्मक और पारंपरिक अनुष्ठान है जो हिंदू संस्कृति में गहरा महत्व रखता है। खासतौर पर रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का जश्न मनाता है और कलावा बांधने सुरक्षा, प्रेम और आजीवन समर्थन के वादे का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कलावा बांधने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है कलावा। यदि बहनें रक्षाबंधन के दिन या किसी भी अन्य अवसर पर भाई की कलाई में कलावा बांधती हैं तो ऐसा माना जाता है कि कलावे में सुरक्षात्मक और शुभ गुण होते हैं। इसे भाई की कलाई पर बांधना बहन को की अपने भाई की भलाई, सुरक्षा और नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा की कामना का प्रतीक माना जाता है। यदि आप भाई के हाथ में कलावा बांधते हैं तो यह उसके जीवन के लिए फलदायी माना जाता है। इससे भाई को सुरक्षा का आशीष मिलता है और करियर में भी सफलता मिलती है। किसी भी पूजा पाठ के समापन के समय हाथों में कलावा बांधने की प्रथा काफी लंबे समय से चली आ रही है। यही नहीं, जब हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तब भी हाथों में कलावा बांधा जाता है जिससे आपको सुरक्षा मिले। ये नहीं, जब किसी पवित्र स्थान पर आप कलावा बांध कर आते हैं तब इसे मनोकामना की पूर्ति का संकेत माना जाता है। यदि कलावा के रंग की बात की जाए तो पीले और लाल रंग के कलावे का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अगर आप भाई के हाथ में कलावा बांध रही हैं तो आप इसको हमेशा दाहिने हाथ में ही बांधें। यदि आप रक्षाबंधन में राखी के साथ कलावा बांध रही हैं तो इसे कम से कम 1 महीने जरूर बांध कर रखें। इससे भाई और बहन के बीच का बंधन मजबूत होता है। ऐसी मान्यता है कि कलावा बांधने से शरीर के सभी चक्र नियंत्रित होते हैं और ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप अपने भाई की कलाई में राखी के साथ कलावा बांधती हैं तो यह आपके जीवन में भी सुख समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।